जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी विथ रैम्बो सर में। तो देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि मार्च महीने के 6 बड़ी बड़ी भर्तियां जो है निकल कर आप लोगों के पास आ गई है। और वैसे विद्यार्थी जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, उनके लिए जो है मार्च महीने में 6 बड़ी भर्तियां निकल कर आ गई है। और मैं आज उन 6 बड़ी भर्तियां के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि वे कौन कौन से वैकेंसी जो है निकल कर आई है, जो आप भरने योग्य हैं। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 6 बड़ी भर्तियां के बारे में। उसके बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका उम्र क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा लग रहा है, बहुत सारे डिटेल्स जानकारी हम लोग लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मार्च महीने के 6 बड़ी भर्तियां के बारे में जानकारी लेंगे आज, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वैकेंसी का, ठीक है। पहला विभाग क्या है, ठीक है। हम लोग विभाग की बात करेंगे इसमें कि इसका जो है विभाग क्या है, ठीक है। तो पहला जब हम लोग बात करते हैं, विभाग की बात करते हैं, पहले वैकेंसी की बात करते हैं श्रीमान, तो इसमें जो है आपका वो बीएसएफ में वैकेंसी निकल कर आई है। किसमें? बीएसएफ। बीएसएफ आपको पता होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है फॉर्म निकल कर आई है। इसमें हम लोग पोस्ट की अगर बात करें तो 1284 पोस्ट में वैकेंसी आई है। कितना में? 1284 सीटों पे जो है इसमें वैकेंसी निकल कर आई है। अगर योग्यता की बात की जाए तो वैसे विद्यार्थी जो 10th पास आउट हैं, ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो 10th पास आउट हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं श्रीमान, उम्र सीमा की अगर बात करेंगे तो आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से होकर 25 वर्ष तक जो है आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार का छूट भी आपको दिया गया है। यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका छूट भी है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। छूट लिखा हुआ है तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का। अगर हम लोग फी की बात करते हैं तो आपको जो है मात्र 100 रुपया पैसा लगने वाला है। 100 रुपया किन कैंडिडेट का लगने वाला है, किन्हें लगने वाला है? 100 रुपया पैसा जो है वो अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट में आते हैं तो आपका जो है मात्र 100 रुपये पैसा लगेगा, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल हैं, तो इस फॉर्म को भरने में आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर हम लोग अप्लाई की बात करते हैं, ठीक है, अगर अप्लाई की बात करते हैं तो 26 फरवरी से जो है इसका ऑनलाइन जो है स्टार्ट है और 27 मार्च तक जो है इसका ऑनलाइन चलेगा। कितना तारीख तक? 26 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट है, 27 मार्च तक जो है इसका ऑनलाइन होगा बीएसएफ का, ठीक है। ये जो था वैकेंसी नंबर फर्स्ट था, पहला। अब हम लोग वैकेंसी नंबर सेकंड की बात करते हैं, वैकेंसी नंबर दूसरा की बात करते हैं। तो वैकेंसी नंबर दूसरा जो है वो कौन सी विभाग में वैकेंसी निकल कर आई है? तो इसमें अगर बात की जाए तो ये जो है आपका वो असम राइफल में आया है। क्या में? असम राइफल। असम राइफल में दूसरा वैकेंसी जो है आपका आया है। असम राइफल में वैकेंसी आया। किसमें? असम राइफल में। अगर हम लोग इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो 616 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आई है। कितना? 616। आप देखिए, घबराना नहीं है, ये सीट 616 बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। 616 सीट जो है बहुत ही काफ़ी सीट है, ठीक है। अगर प्रत्येक एक स्टूडेंट मतलब ये रखे कि मुझे एक सीट से मतलब है तो 616 में 616 स्टूडेंट का जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता की।
योग्यता की अगर बात करेंगे तो यदि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 23 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक। ठीक है, अगर आप 30 साल तक जो है इसमें आपको असम राइफल में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है योग्यता भी 10th और 12th दिया गया है, 10th या 12th। यानी कि इसमें जो है असम राइफल में कई एक पोस्ट होंगे, उस पोस्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पे उम्र सीमा दी गई है। किसी किसी पोस्ट में जो है आपका 23 साल तक उम्र लेगा, किसी किसी में 25 साल तक लेगा, किसी किसी में जो है 30 साल तक लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो छूट भी दिया गया है 2 साल का ओबीसी का बात, ओबीसी का 2 साल और एससी एसटी का 5 साल। ठीक है, अगर हम लोग फी की बात करते हैं तो फी जो है आपका 200 रुपया फॉर्म को भरने में लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी में आते हैं, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और महिलाओं को मात्र 100 रुपया पैसा लगेगा भरने में। ठीक है, कितना लगेगा? 100 रुपये पैसा लगेगा। अगर अप्लाई की बात करें तो 17 फरवरी से इसका अप्लाई चालू है और 19 मार्च तक इसका जो है अप्लाई चलेगा। ठीक है, 19 मार्च यानी कि लास्ट डेट जो है इसका वो 19 मार्च तक है। ठीक है, ये वैकेंसी नंबर 2 की बात किए हम लोग। अब वैकेंसी नंबर 3 में आते हैं। थर्ड वैकेंसी क्या है? थर्ड वैकेंसी जो है आपका वो इंडियन आर्मी का है। किसमें? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आपको पता होगा, इंडियन आर्मी का किसमें? इंडियन आर्मी अग्निवीर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो है अग्निवीर का है। तो इंडियन आर्मी जो होता है इसमें सीट जो है नहीं बताया जाता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग एक अंदाज़ा से बोल सकते हैं। तो इसमें जो है पोस्ट की बात करें तो लगभग 40,000 पोस्ट पे जो है इंडियन आर्मी में बच्चे लोगों को भर्ती करवाएगा। ठीक है, तो 40,000 सीट भी बहुत ज़्यादा है। योग्यता की अगर बात करें तो 10th 12th पास होना चाहिए। यदि आप 8 क्लास भी पास हैं, आपके पास 8 क्लास का भी टीसी है, तो आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उस बहाली में जाने योग्य हैं। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि अग्निवीर के लिए जो होता है उम्र जो है 17.5 से 21 वर्ष तक होता है। कितना? 17.5 से 21 वर्ष तक जो है आपका उम्र होता है। फी की अगर बात करें तो आपको जो है इस फॉर्म को भरने में 250 रुपया लगेगा। अब बात यहाँ पे आती है 250 रुपया कौन से कैंडिडेट का लगेगा? 250 रुपया जो है आपका किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, या तो आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी भी हैं, तो आपको सभी का जो है 250 रुपया पैसा इसमें लगेगा। अप्लाई की अगर बात करें तो 16 फरवरी से जो है इसका अप्लाई चालू हो गया है और 15 मार्च तक जो है इसका लास्ट डेट है, यानी कि 15 मार्च तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो आशा है कि आप लोग 15 मार्च से पहले ही फॉर्म को भर दें। जितना मैं अभी बात करने वाले हूँ वैकेंसी का, जितना मैं लास्ट डेट बता रहा हूँ जितने तारीख को, उस तारीख से आप लोग 5 दिन पहले ही अगर फॉर्म को भर दें, 10 दिन पहले ही अगर फॉर्म को भर दें तो बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि आपको पता है फॉर्म भरने की परेशानियाँ क्या होती है। अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं, लेट हो गया, साइट स्लो चलता है, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा बाबू, सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, पेमेंट प्रोसेस नहीं लेगा, पेमेंट जो है आपका फंस सकता है। इसकी वजह से जैसे ही फॉर्म निकलता है उसके 2 दिन 4 दिन बाद जो है आप जाकर साइबर कैफ़े में फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले वैकेंसी की। तो चौथा वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे। 3 वैकेंसी हम लोगों ने देखा, अब 4th वैकेंसी की बात करते हैं। तो चौथा वैकेंसी जो है आपका वो है IAF। ठीक है, IAF का मतलब हो गया इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स। ये भी जो है आपका अग्निवीर ही है। क्या है? अग्निवीर ही है। अग्निवीर ही है ये भी। अब हम लोग पोस्ट की बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स में। तो इसमें जो है 3500 सीटों पे बहाली आई है। कितना? 3500, 3500। इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है। अगर योग्यता की बात करें तो 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास हैं आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 17.5 से 21 वर्ष तक जो है इसमें उम्र की बात करते हैं।
फ़ी की अगर बात की जाए तो 250 रुपये आपका पैसा लगेगा इस फॉर्म को भरने में। अगर अप्लाई की बात की जाए तो 17 मार्च से जो है इसका ऑनलाइन चालू होगा और 31 मार्च तक जो है इसका ऑनलाइन चलेगा, यानी कि लास्ट डेट जो है इसका 31 मार्च तक। कब तक? 31 मार्च तक इसका जो है लास्ट डेट है। अब हम लोग बात करेंगे विभाग पाँचवा वैकेंसी की। ठीक है, अगला वैकेंसी पाँचवा। तो पाँचवा वैकेंसी की बात करें तो एसएससी फेज 11 में जो है वैकेंसी निकल कर आएगी। किस विभाग में? एसएससी फेज 11। एसएससी फेज 11 का एक छोटा सा नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है केंद्र सरकार के अनुसार कि एसएससी फेज 11 का जो है फॉर्म बहुत जल्द निकल कर आने वाली है। पोस्ट की अगर बात करें तो 2000 प्लस पोस्ट जो है इसमें एसएससी फेज 11 में बहाली जो है आने वाला है। योग्यता की बात करें तो 10th पास हैं, यदि 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने लायक हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक। ठीक है, और 27 साल, 30 साल, 32 साल तक, यानी कि इसमें जो है एसएससी फेज 11 में 2000 पदों पे जो वैकेंसी आएगी वो अनेक पदों पे अनेक पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, बहुत सारे उसमें पोस्ट होंगे। तो इसमें जो है पोस्ट बाई पोस्ट जो है आपका योग्यता मांगेगा। ठीक है, कोई पोस्ट में 10th पे भी आपका मांग सकता है योग्यता, कोई ऐसा पोस्ट होगा जिसमें 12th मांगेगा, कोई ऐसा पोस्ट होगा जिसमें ग्रेजुएशन मांगेगा। उम्र सीमा भी उसी तरह से मांगेगा पोस्ट के अंतर्गत। फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये पैसा लगेगा भरने में। और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप वोमेन हैं तो आपको जो है फीमेल हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अप्लाई की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि इसका जो है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा अभी जो है जारी किया गया है कि इसका जो है एसएससी फेज 11 का जो है फॉर्म बहुत जल्द आ सकता है। तो जैसे ही एसएससी फेज 11 का फॉर्म आता है वैसे ही मैं एक फुल डिटेल्स के साथ वीडियो आप लोगों के पास लेकर अवश्य आऊँगा ताकि आप उस चीज़ को, उस फॉर्म को भर सकें। आपको याद दिलाने के लिए मैं एक वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा कि एसएससी फेज 11 का जो है फॉर्म वो ऑनलाइन हो रहा है। अब हम लोग अगले वैकेंसी की बात करते हैं, लास्ट की वैकेंसी की बात करते हैं, छठा बहाली। छठा वैकेंसी क्या है? छठा वैकेंसी जो है दोस्तों वो यूपीएससी में आया है। कौन से विभाग में? यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में बता दो, यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी जो होता है एक हाई लेवल का जॉब होता है, एक प्रोफेशनल लेवल का जॉब होता है। आपको पता है कि यूपीएससी से आईपीएस वगैरह, आईएएस वगैरह बनते हैं। ठीक है, आईपीएस आईएएस वगैरह जो बनते हैं यूपीएससी के अंतर्गत बनते हैं। एक प्रोफेशनल जॉब है, बहुत ही बेटर जॉब है। ठीक है, तो यूपीएससी में जो है आपका 577 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। कितना? 577 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। योग्यता की बात करें इसमें तो योग्यता आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने लायक हैं। उम्र सीमा की बात करें तो मैक्सिमम उम्र जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए। फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का मात्र 25 रुपया। कितना? मात्र 25 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। और अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड और वोमेन हैं तो आपको जो है इस फॉर्म को भरने में एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर अप्लाई की बात करें तो 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन चालू है और 17 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा, यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो 17 मार्च तक इसका अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात किए मार्च महीने के 6 बड़ी भर्तियों के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखकर लगातार समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत,